अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ही सबकी लग रही थी मेहंदी। यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए एक आई हुई थी, तो सबके मेहंदी लगा रही थी। सब वन बाय वन उनसे मेहंदी लगवा रहे थे, तो उन्होंने तो बहुत अच्छी माशाल्लाह मेहंदी लगाई थी। तो सबकी बारी आ रही थी एक एक करके। पहले रमीसा ने लगवाई, फिर सामिया ने। ये रमीसा की मेहंदी लग गई थी माशाल्लाह। बच्चों ने अपनी पसंद से लगवाई थी। उन्होंने बता दिया था मुझे इस तरह की चाहिए, हमें सेम चाहिए, तो दोनों बच्चों ने सेम लगवाई थी। फिर उसके बाद मेरी बारी आई थी, क्योंकि वो घर आ गई थी ना, ज़रा हमें आसानी हो गई थी, क्योंकि शानज़े के साथ कहीं जाना और फिर कुछ काम करवाना मतलब बहुत ही कोई मुश्किल काम है। उसके बाद जी सामिया की बारी आ गई थी। सामिया की लग रही थी मेहंदी, और जी इसकी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए इसका मुंह भी थोड़ा सा उतरा हुआ है। लेकिन मेहंदी तो लगवानी थी, ज़ाहिर सी बात है, तो ये बड़े शौक़ से लगवा रही थी, क्योंकि कभी कभी हमारा जाना होता है शादियों में, तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। हम तो तरसे हुए होते हैं शादियों के लिए, और इन सब चीज़ों तैयार होना, मेहंदी लगाना। तो जी बड़े मज़े से हम, अब मेरी बारी आ गई थी, क्योंकि ये घर में आई थी तो हमें ज़रा आसानी हो गई थी, क्योंकि मैं शांति की वजह से ना, मैं तैयार होने भी नहीं गई पार्लर, मैंने कुछ भी नहीं किया इसकी वजह से, क्योंकि एक ही दिन में गई थी डाई करवाने, हेयर डाई करवाने। इसने जो मुझे इतना तंग किया था, उसके बाद मैंने तौबा कर ली, नहीं भाई मैंने घर में ही तैयार होना है, घर में ही सब कुछ करना है, क्योंकि शांजे के साथ तो बहुत ही मुश्किल काम है। ये सामिया के माशाल्लाह दोनों हाथों पे मेहंदी लग गई थी। रमीसा और सामिया के ऑलमोस्ट सेम ही लगी थी मेहंदी, तो उन्होंने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। ये काफ़ी मतलब 6-7 घंटे बेचारी बैठ के मेहंदी लगाती रही, क्योंकि काफ़ी बारीक मेहंदी थी जो लगा रही थी, तो बहुत टाइम लगा था लगाने में। और वैसे इनकी स्पीड माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये ब्राइड्स वगैरह के भी लगाती हैं, एक्सपर्ट है माशाल्लाह। तो जी इनको ज़रा आसानी भी थी लगाने के लिए, और इतनी बारीक मेहंदी थी तो बहुत ना अच्छी लग रही थी। और मेहंदी का कलर भी आप देखिएगा बाद में कितना अच्छा आया है। और ये अब मेरे दूसरे हाथ पे लग रही थी। मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर लगाई थी ना, फिर आगे हाथों पे ना पैरों पे, क्योंकि शान से बहुत मुश्किल से संभली हुई थी। इस टाइम मेरे भाई ने संभाला हुआ था इसको। लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गई थी ना, तो शानज़े ने मुझे इतना तंग नहीं किया था, इतनी चिपकू नहीं बनी हुई थी जितनी ये इस दफ़ा बनी हुई थी। मतलब बिल्कुल मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, ना कुछ काम करने की ना कुछ, बस इसको लेके बैठी रहूँ और बस ये मेरे पास बैठी रही, ये हाल हुआ हुआ था। और ये सामिया ने ये हाफ़ आवर बाद जो है अपनी मेहंदी वॉश कर ली थी, तो इसका इतना प्यारा माशाल्लाह कलर आया था मेहंदी का। इसको मैंने कहा था और लगा के रखो, लेकिन बस बच्चों को लगाने का शौक़ होता है और फ़ौरन से वॉश करने का भी शौक़ होता है, तो जिसकी मैंने वॉश करवा दी थी। अब ये मेरी भाभी की बारी थी बेचारी, सबसे एंड में मेरी भाभी का नंबर आया था, क्योंकि वो काम वगैरह भी कर रही थी, तो मेरे बाद उनका नंबर था, मुझे मेहंदी लग रही थी। इतने जी पीछे दस्तरखान लग रहा है, अभी आपको दिखाती हूँ दस्तरखान पे क्या क्या है। जो मेहंदी लगाने आई थी मेरी मम्मा, उनके लिए ना ये नाश्ते का सामान वगैरह ले आई थी, ये छोले दही बड़े समोसे वगैरह, और जी फ्रूट थे और चाय वगैरह ले आई थी, क्योंकि वो काफ़ी देर से आई हुई थी, ज़ाहिर सी बात है भूख लग रही होगी उनको और हमें भी लग रही थी। तो जो उनके लिए सब सामान आ गया था, तो उनको कहा तब आप ब्रेक करें, थोड़ा खाएं पिएँ, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो जी ये मैं चाय पी रही हूँ, और मैंने भी यहाँ पे ना अपनी मेहंदी वॉश कर ली थी। देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह कलर आया है, तो मैं तो फ़ैन हो गई थी इनकी। इंशाल्लाह जब भी मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी पाकिस्तान, मुझे लगवानी हुई इन्हीं को बुलाऊँगी, क्योंकि घर आ जाती हैं ना, तो ज़रा अच्छा लगता है और काम भी मेरा हो जाता है, तो इनको मैं नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर बुलाऊँगी। और ये दूसरा हाथ मेरा, इस पे जो है ना, इस पे काफ़ी बारीक मेहंदी लगी हुई थी, जो बारीक बारीक है ना, तो इसमें बहुत टाइम भी लगता है। चलें जी फिर से तैयार होते हैं फूप्पो के घर जाने के लिए, क्योंकि एक पैर हमारा अपने घर होता है और एक पैर फूप्पो के घर, क्योंकि जहाँ शादी होती है वहीं रौनकें होती हैं, वहीं जाने का दिल चाहता है। तो कुछ सामान वगैरह मैंने लिया था, तो फूप्पो को देना था, उन्होंने मंगवाया था। तो आज जो है हम उनके घर जा रहे थे दोबारा से सारे। तो मैं यहाँ तैयार हो गई थी, ये मेरा ड्रेस साया सा है सॉलिड सूट, और जिसके साथ मैंने शॉल वेयर की थी। मैंने कहा दुपट्टा क्या लूँ इसके साथ, तो मैंने शॉल ले ली थी। और जी देखें मैंने अम्मा के घर भी ना अपना सारा कबाड़ा किया हुआ है, मैस किया हुआ है। जहाँ निमरा होती है ना, वहाँ उसका सामान होता है और फिर वो मैस हुआ हुआ होता है। अब क्या करें, बच्चों का साथ है तो ऐसा तो होता है ना, सॉरी अम्मा। यहाँ मैं तैयार हो रही थी, और जी यहाँ पे परफ्यूम शर्फ्यूम लगा रही थी थोड़ा सा, जब लिया है तो यूज़ भी तो करना है। तो ये इसकी काफ़ी अच्छी स्मेल है। और मैं तैयार हो गई थी यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ना ये वाले इयररिंग्स निकाले थे, जो आपने लास्ट मेरी व्लॉग में देखा होगा, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। और जी हम निकल पड़े थे सफ़र के लिए। यहाँ बच्चे जो है ना इतना कोई शोर कर रहे थे गाड़ी में, तो
मैं वॉइस रिकॉर्डिंग ही कर रही हूँ, वरना मेरा था कि जो रियल वॉइस है वो रखूँगी, लेकिन बच्चे जहाँ पे हों वहाँ तो शोर ज़रूर होता है। और हमारे बच्चे माशाल्लाह काफ़ी शरारती और लड़ने झगड़ने वाले हैं आपस में, तो जी शोर सुकून से बैठते ही नहीं है एक जगह, तो गाड़ी में भी ना अफरा तफरी मची रहती है इनकी। यहाँ हम पहुँच गए थे फुप्पो के घर। ये बच्चे जो हैं इंटर हो रहे हैं। यहाँ पे ना बाइक खड़ी हुई थी तो थोड़ी सा स्पेस कम था, क्योंकि सामान भी था दुल्हन का और बाइक भी थी, तो ज़रा स्पेस कम था, तो बच्चे ज़रा साइड में हो के जा रहे हैं। और ये घर माशाल्लाह थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ था फ्लावर्स वगैरह से, और जी यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा था। घर बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ था, थोड़ी सी ज़रा रौनक लग गई थी। फ्लैश ऑफ करने से तो अंधेरा नहीं, ये देखो है सुबह ना। हाँ जी, मैं कह रही थी कि वो पता नहीं आजकल चल रहा है सब में लाइट बहुत। ये सारा माइयों का सामान जो है ना वो मैं लेके गई थी, क्योंकि फुप्पो की तरफ ना बाज़ार दूर है, तो उन्होंने कहा आप लोग ले आना, तो फिर मैं जाके ले आई थी। तो जी ये कंगना वगैरह एक छोटे दूल्हा का, एक दूल्हा का, और ये इमाम जामिन है, और जी ये उपटन और मेहंदी जो होती है नॉर्मल चीज़ें वो ली थी। और इसके साथ हैंगर लिए थे, हैंगर चाहिए थे दुल्हन के कमरे के लिए, तो वो लिए थे। और जी ये ऑयल जो उसमें उपटन मैट होता है वो था। और यहाँ पे जी लाइट आ गई थी, तो हमने नियॉन लाइट वगैरह भी ऑन कर ली थी। और पीछे बच्चे काफ़ी शोर कर रहे थे, तो मुझे दोबारा से वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा पूरे व्लॉग में। और यहाँ पे हमारी आपा मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि सिर्फ यही रह गई थी, बाकी सबके मेहंदी लग गई थी। तो इनको बोला भाई खुदा के वास्ते तुम भी मेहंदी लगा लो हम सबके लग गई है, तुम भी लगा लो। तो एक हाथ पे इसने खुद लगाई थी, एक हाथ पे इसकी फ्रेंड ने लगाई थी। तो इन्होंने बस ये फ्लावर वगैरह ही बनाए थे, नाजुक सी मेहंदी लगाई थी आपा जान ने हमारी। तो जी मैं इनसे गप्पे मार रही थी यहाँ पे बैठ के। चलिए अब देखें शादी में मैंने क्या ड्रेसेस बनाए थे। तो जी ये मेरा माइयों का ड्रेस है, हमारी वाइट थीम थी माइयों में, हम सब ने वाइट पहना था। इंशाल्लाह वो आप लोगों को जो माइयों का व्लॉग आएगा उसमें दिखेगा। तो जी ये वाइट ड्रेस बनाया था, ये गरारा है, उसकी ये लॉन्ग थोड़ी सी शर्ट है वाइट और गोल्ड में, और यहाँ पे इस पर मिरर लगे हुए हैं। और इस तरह की जो इसकी स्लीव्स हैं, ये मेरा, मेरी भाभी का और मेरी कज़न है, हम तीनों के सेम थे। और ये हमने रेडीमेड लिए थे, ये भी तारिक रोड से लिए थे, मतलब सारे कपड़े जो है ना मेरे वो तारिक रोड से ही थे। और जो इसकी नेक लाइन बनी हुई है, ये बहुत प्यारा लग रहा था ड्रेस पहन के भी। ये बैक साइड से है इस तरह से, मतलब फुल काम वाला था, तो सोबर सा भी था और बहुत प्यारा सा भी था, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। और ये इसका बहुत प्यारा सा गरारा है, इसका ना ये फर्शिया गरारा है जो आजकल बहुत इन है, जो लॉन्ग चल रहे हैं, नीचे फ़र्श पे लटके रहते हैं उस टाइप का है ये। और जिस पे भी उसी तरह का शर्ट की तरह का काम हुआ हुआ है, नीचे वाला जो है वो फुल काम वाला है गोल्डन, और इसमें मिरर वगैरह लगे हुए हैं इस तरह से ही, और काफ़ी ना इसका घेर है नीचे, और बॉर्डर वगैरह बना हुआ था। तो ये बहुत प्यारा है माशाल्लाह, इस तरह से देखें। और ये पूरा बॉर्डर इसका ना बना हुआ है, गोल्डन है, और जिसमें मिरर लगे हुए हैं, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। और ये इसका दुपट्टा, इसके दुपट्टे पे कहीं कहीं बंच बने हुए थे, और जो चारों तरफ जो होता है वो बिल्कुल इस तरह से ये पट्टी लगी हुई थी, तो ये बहुत प्यारा सा लुक दे रहा था, और पहन के भी बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। और जब थीम बना के पहनो ना सारे वाइट और जो भी कलर आप पहनो तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये बारात का ड्रेस है, ये मैंने शरारा लिया था, आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा जब मैं शॉपिंग करने गई थी। तो इस ड्रेस को देखने के बाद ना, इस मतलब शरारे को देखने के बाद, इस कलर के बाद मेरा और किसी शरारे पे और किसी कलर पे मतलब दिल ही नहीं आया। मतलब जब मैंने इसको देखा ना, मैंने कहा बस अब यही लेना है। वो दिखाते रहे दूसरे और कलर, मैंने कहा नहीं भाई अब मैंने बस ये पसंद कर लिया, अब यही चाहिए, क्योंकि बस देखते के साथ ही ना इसका कलर इतना अच्छा लग रहा था, काफ़ी डिफरेंट था कलर था, ये मेरे पास है भी नहीं, मैंने पहना भी नहीं है, तो मुझे काफ़ी ना अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने फिर यही डिसाइड कर लिया कि भाई यही लेना है। और जी हमारे टेलर साहब ने माशाल्लाह माशाल्लाह सिया भी बहुत प्यारा था, क्योंकि काफ़ी घेर था, मैं समझी थी वो कट हो जाएगा क्योंकि वो साइज़ की वजह से, लेकिन बहुत प्यारा सिया था उसने। और जी इसकी शर्ट है, ये फ्रंट से थोड़ा है काम वाली है पूरी, और बैक से जो है ना वो सिंपल है, प्लेन है इस तरह से। जी उसने गोल गला बनाया है, और ये फुल स्लीव्स, और इसके ये आस्तीनों पे यहाँ पे ये लगाया हुआ है, काफ़ी फिटिंग वाली जो आस्तीनें होती हैं ना वो थी। और जी बैक से जो है वो प्लेन है, इस तरह से प्लेन है। तो ये सिल्क भी बहुत प्यारा लग रहा था, और वैसे तो था ही प्यारा। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था, इसके दुपट्टे पे ना फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और जी ये बॉर्डर बना हुआ था चारों तरफ,
और ये दुपट्टा पूरा एम्ब्रॉयडरी और कहीं कहीं मिरर लगे हुए थे। जिस तरह से शर्ट पे काम हुआ था बिल्कुल सेम जो है ना दुपट्टे पे काम हुआ था, लेकिन दुपट्टा जो है इसका नेट और गेंजा टाइप का था, तो ये भी बहुत प्यारा लुक दे रहा था। और जी ये वलीमे का ड्रेस है, ये वलीमे के लिए बनाया है और इसमें देखें पर्स लगे हुए हैं और दूसरी तरह का जो काम होता है सलमा दबका बोलते हैं क्या बोलते हैं, उस तरह का काम हुआ है पूरी शर्ट पे। तो फुल काम वाला ये सूट है एम्ब्रॉयडरी वाला। तो मेरा दिल था काफ़ी ना कि मैं एम्ब्रॉयडरी वाला सूट बनाऊं, क्योंकि सब ना साड़ी बना रहे थे, तो सबने मुझे बहुत फोर्स किया कि साड़ी बनाओ तुम भी, लेकिन मैंने शांजू की वजह से नहीं बनाई। मैं शांजू को संभालती या फिर साड़ी संभालती तो अच्छा हुआ मैंने नहीं बनाया, क्योंकि शांजू मेरी गोद में ही रही फुल टाइम। थोड़ा जाती है भाई मेरे भाइयों के पास, लेकिन गोद में ज़्यादा रहती है मेरी, तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो इसलिए मैंने फिर ये ड्रेस बनाया। ये पूरा कैप्री बनाया था इसके साथ। और जी ये दुपट्टा है, इसकी चारों तरफ पूरे बॉर्डर बनाया था टेलर ने ही। और जी ये मैंने लेस लगवाई थी, ये लेस मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी थी, लेकिन ये लग के ना दुपट्टे पे चारों चांद लग गए थे। तो जी बहुत प्यारा लगा था ड्रेस सिल के बन के। और जी इस तरह की ये पूरी ओवरऑल लुक है इसकी। पीछे से प्लेन है और आगे फुल माशाल्लाह इस पे काम हुआ था। आई होप आप लोगों को अच्छे लगा होगा आज का व्लॉग, मेरे कपड़े अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।